हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज है 9 अगस्त और अभी तक एनटीए ने यूजीसी नेट आंसर किस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिया है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक भी अपडेट नहीं आया है कि नेट के आंसर किस कब तक रिलीज की जाएगी या रिजल्ट कब तक आएगा या सक्सेसफुल एग्जाम करवाया जा चुका है। इस तरीके का कोई भी एक सिंगल अपडेट नहीं दिया है। तो अब बस बहुत हो गया क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं। अब हमें ग्राउंड लेवल पे उतरना होगा और एनटीए के ऑफिस जा करके बात करनी होगी। अब देखो, इससे पहले मैंने अकेले विजिट भी किया था और मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई थी। ये देखिए गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने अभी 2 वीक पहले की बात है, मैंने ऑफिस विजिट किया था दिल्ली में, एनटीए के ऑफिस में गया था मैं। और कोई खास रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं मिला था। लेकिन सिर्फ एक पर्सन के विजिट करने से कुछ नहीं होने वाला। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर एनटीए ऑफिस एक साथ सब लोग पहुंचेंगे तभी इनके ऊपर दबाव बनेगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले हियरिंग होनी थी हमारी 6 जुलाई को, 6 अगस्त को सॉरी। तो उस डेट को कोई खास हियरिंग नहीं हो पाई क्योंकि 35वां नंबर था हमारा एनटीए नेट के रिगार्डिंग। और 25 नंबर तक की सुनवाई हो पाई थी। उसके बाद आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां से उन्होंने डेट मांगी थी दिसंबर की। कोर्ट से दिसंबर की डेट मांगी जा रही है। सोचो इनके मन में क्या चल रहा है। क्या ये आंसर की रिलीज नहीं करना चाहते हैं? क्या कोई जवाबदेही नहीं है स्टूडेंट्स के प्रति? तो गाइस देखो, अगर इनके मन में ये सब चल रहा है, इसका मतलब है कि वहां से बहुत ढीलापन चल रहा है, बहुत आलस भरेपन से काम हो रहा है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के रिगार्डिंग, आंसर किस के रिगार्डिंग। अब हमें कुछ करना होगा, सभी एस्पिरेंट्स को दबाव बनाना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अभी फिलहाल 3 नवंबर डेट मिली है नेक्स्ट हियरिंग की, और नवंबर बहुत लंबा टाइम है, दिसंबर में तो नेक्स्ट साइकिल ही आ जाएगा। तो ऐसे में मैं एज एन यूजीसी नेट मेंटोर अपने चैनल के थ्रू आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या आप सब कह सकते हो कि एक हमारी तरफ से एक मुहिम है कि सभी लोग एनटीए ऑफिस चले हमारे साथ। मैं खुद पर्सनली ट्यूसडे को पहुंचूंगा 12 बजे दोपहर में, और जा करके हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उतना अच्छा होगा। एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कुछ नहीं करना है वहां जा करके, मतलब इन द सेंस कि कुछ बवाल नहीं करना है, ना लड़ाई झगड़ा करना है। हमें पीसफुल तरीके से वहां जा करके बात करनी है, प्रोटेस्ट करना है कि आंसर कीज रिलीज करो। अगर हो सके तो आप जो A4 साइज पेज होता है उस पर आप आंसर कीज रिलीज करो, उस तरीके से प्रिंट आउट निकाल करके ले सकते हो अपने साथ, एक तख्ती बना सकते हो छोटी सी। इससे क्या होगा कि दूर से पता चल जाएगा कि भाई जो आपकी लोगों की जो डिमांड है वो क्या है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पहुंचेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप दिल्ली के आसपास के स्टूडेंट हैं या दिल्ली में रहते हो तो आप पहुंचिए। ये एड्रेस है, ये आपका एनटीए का ऑफिस एड्रेस है, फर्स्ट फ्लोर, एनएसआईसी एमडीवीपी बिल्डिंग, जो एनएसआईसी बिल्डिंग है, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू दिल्ली का 8020। अब यहाँ मैं बता दूं, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो गोविंदपुरी है। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा कालका जी मेट्रो स्टेशन भी नियरेस्ट पड़ेगा। तो आप जहाँ भी जिस भी लाइन से आए आप आ सकते हैं इस मेट्रो स्टेशन पे। 11 अगस्त ट्यूसडे का दिन होगा। 11 अगस्त को हमें मिलना है दोपहर में 12 बजे। एनटीए ऑफिस चलना है सभी को। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आएंगे उतना अच्छा होगा, उतना ही प्रेशर बनेगा इनके ऊपर, क्योंकि अब यहाँ पर ऑनलाइन मेल कर देने से, हमने बहुत मेल करे, एस्पिरेंट से मेल भी करवाए हैं, कॉल करने से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट हाई कोर्ट में जिस तरीके की इनका रवैया रहा है, मुझे लगता है लंबे टाइम तक चीज़ों को खींचने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं है। अगर स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट जानना उसका अधिकार है। और अभी देखेंगे आपकी 15 अगस्त लास्ट डेट है। एचपीपीएससी की भी फॉर्म फिलिंग चल रही है हिमाचल प्रदेश में, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकले हुए, उसकी 15 अगस्त लास्ट डेट है। तो अगर अब ऑलरेडी अगस्त का आज 9 अगस्त हो चुकी है, अब तो रिजल्ट आने वाला नहीं है, मतलब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। बिहार में वैकेंसीज अवेटेड है। इनफैक्ट जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्म निकलते हैं, उनकी एक लिमिट होती है डेट की। वो डेट निकल जाएगी तो क्या करेंगे उसके बाद रिजल्ट का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पहुंचे। अगर दिल्ली से बाहर से हैं तो भी आप पहुंचे, दिल्ली के अंदर हो फिर तो आपको आना ही है। इस ऑफिस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस एड्रेस का, यहीं पे हमें मिलना है। मैं ट्राई करूंगा, अभी तो मैं दिल्ली से बाहर हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ट्यूसडे को मैं पहुंचूँ टाइम से और आप सभी को वहीं पे मैं आपको मिलूंगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कल एक और वीडियो बना करके सभी को एक दोबारा से रिमाइंड करवा दूंगा कि भाई सबको मिलना है। जितने लोग आ सकते हैं आइए, और अपने लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर कीज रिलीज कर ही दो, कल ही रिलीज कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एनटीए से हमारी ये मांग है कि हमें बताओ तो सही कि चल क्या रहा है। आपने एक भी नोटिस इशू करके ये नहीं बताया अभी तक कि क्या चल रहा है। क्या आप चेकिंग कर रहे हैं? चेकिंग कर रहे हैं, अगर जांच कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा उसमें, है ना? या अगर आंसर की जाएगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा? कुछ तो बताओ एटलीस्ट। हम डेली उठ करके इस वेबसाइट को चेक कर करके परेशान हो गए हैं। कुछ तो बताओ एटलीस्ट। बच्चे जानने का अधिकार रखते हैं, एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिए हैं जानने का अधिकार रखते हैं कि पता तो चले कि भाई क्या चल रहा है, कब तक आंसर की रिलीज की जाएंगी, है ना? तो इस चीज़ के रिगार्डिंग अब हमें फील्ड में उतरना होगा, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। ऑनलाइन हमने बहुत चीज़ें कर ली,
मैंने खुद पर्सनली ऑफिस विजिट किया था। एनटीए ने वहाँ पर भी जो एनटीए के ऑफिशियल से तरीके से प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते हैं। अगर आप कॉल करेंगे, मैंने आपको नंबर भी दिया था पहले भी, मैं दोबारा आपको नंबर शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप खुद भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एनटीए के जितने भी ऑफिशियल्स जो वहाँ बैठे हुए हैं जो कॉल पे बात करते हैं, सब यही कहते हैं कि भाई थोड़ा वेट कर लीजिए, आंसर कीज आ जाएंगे, इसके बारे में अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो अगर जानकारी नहीं है तो फिर आप जॉब छोड़ दीजिए। क्यों जॉब कर रहे हो जब जानकारी नहीं है? और जानकारी नहीं तो जानकारी लो ना ऑफिस से, ऑफिस में बात करो कि क्या चल रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर दी इन लोगों ने। अगर कोई बच्चा बार बार कॉल करके आपसे पूछे तो एटलीस्ट किसी ना किसी दिन तो आप एक ऐसा जवाब दे ही दोगे कि हाँ बेटा इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, फिर इस दिन आंसर की आ जाएगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो कॉल पिक नहीं करते, कॉल पिक करते तो कोई प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं। तो ये सब हमने बहुत ऑनलाइन कर लिया है, पक चुके हैं ऑनलाइन कर करके, मेल भी करवा दिए, कॉल भी करवा दी, और अभी तक कोई रिजल्ट की जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। एक उम्मीद थी हाई कोर्ट में जो 6 अगस्त को सुनवाई होनी थी कि शायद वहाँ पे कुछ रिजल्ट निकले, शायद कुछ एनटीए अपनी बात रखे, लेकिन अब उसकी डेट बढ़ा करके 3 नवंबर कर दी गई है। बहुत लंबी डेट है, इस डेट तक वेट करना बहुत मुश्किल भरा काम होगा। इसलिए हमारी मांग यही है एनटीए से भी कि अगर आपने ट्यूसडे दोपहर में 12 बजे तक कर आंसर की उससे पहले रिलीज नहीं करी, तो सब लोग ट्यूसडे को 12 बजे पहुंचेंगे एनटीए ऑफिस के बाहर। हम प्रदर्शन करेंगे और पीसफुल तरीके से करेंगे, कोई लड़ाई दंगा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमें किसी से कोई बहस नहीं करनी है। सिंपल हमें जवाब चाहिए कि हमारी आंसर कीज कब आएंगी। हमें बताइए चल क्या रहा है, क्या पेपर लीक हुआ है तो बताइए हमें कि क्या क्या री एग्जाम होगा। हमें प्रॉपर जानकारी चाहिए कि होने क्या वाला है, कुछ तो पता चले। कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए डेट को सेव कर लीजिए। हम विजिट करने वाले हैं 11 अगस्त, ट्यूसडे को दोपहर में 12 बजे। मैंने आपको बता दिया है, नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो गोमतीरी और कालकाजी मेट्रो स्टेशन है। अगर दिल्ली में रहने वाले आप स्टूडेंट हैं तो मेट्रो से आ सकते हैं, और हम आपको वहीं मिलने का ट्राई करेंगे दोपहर में 12 बजे। ठीक है? बाकी आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के आना। जो भी आपने एडमिट कार्ड, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, वो अपना एडमिट कार्ड अपने साथ जरूर रखिए। आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आप एक स्टेक होल्डर हैं, मतलब आपका एक इंटरेस्ट है इस एग्जाम में, और आपका एक हक बनता है जानने का। तो अपना एडमिट कार्ड जरूर रखिए, चाहे भले ही वो आपके मोबाइल फोन में पीडीएफ फॉर्मेट में हो, या प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, फिजिकल फॉर्म में होगा तो और अच्छा रहेगा। तो अपने साथ अपना एडमिट कार्ड जरूर रखिए। अब गाइस देखो, ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी, आपके आंसर की इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और उसके बाद भी कुछ ना कुछ होगा। आपके आंसर कीज अभी नहीं तो 10 दिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कभी ना कभी जारी की जाएगी। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि री एग्जाम कंडक्ट करवाने की नौबत आ जाती है, तो पीछे नहीं हटना है आपको। ये नहीं कि एग्जाम ना दें, एग्जाम अगर करवाने की नौबत आ जाती है, वहां तक बात पहुंचते फिर एग्जाम देना पड़ेगा। अदरवाइज दिसंबर एग्जाम तो अपने टाइम से ही होगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए, आप अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए साइड बाय साइड, है ना। इसके रिगार्डिंग गाइस हमने आप सभी को यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया था तो पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। अभी रेन 20 कूपन कोड अप्लाई करने में फ्लैट 20% डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। हम आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट अवेलेबल ऑलरेडी हमने करवा दिया है। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज आप सभी का सपोर्ट चाहिए। देखो, आप सभी के सपोर्ट के बिना ये प्रोटेस्ट नहीं होने वाला, तो सपोर्ट चाहिए आप सभी का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या किस तरीके से और चीज़ें की जा सकती हैं। अगर आप इनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। कंप्लीट कंटेंट हमारा यहीं पर अवेलेबल है। तो गाइस फाइनली मैं आपको बस यही बोलूंगा फाइनल वर्ड्स में कि एज ए टीचर सिर्फ हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, आप सभी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। कमेंट सेक्शन भर दो अपने व्यू से, और क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जो भी आपके दिल दिमाग में आइडियाज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपके दिल दिमाग में चल रहा है सब कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम में जिन्होंने अपीयर किया था, ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर इस तरीके से 11 तारीख को कुछ होने वाला है। तो सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, तभी दबाव बनेगा एनटीए के ऊपर। तो इस बात को ध्यान रखिए। बाकी टेंशन फ्री रहिए, टेंशन नहीं लेनी है, सब अच्छा होगा फ्यूचर में आपके साथ डेफिनेटली। अगर हम कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होने वाला है। ठीक है? सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इस एड्रेस को याद रखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग चाहें तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।